स्टडी चल रही होगी। जो हमारा 10th क्लास का लास्ट लेक्चर था वो था इलेक्ट्रिक मोटर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो हमारे पास दो जनरेटर होते हैं, एक एसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर। नाम से ही क्लियर है कि जब भी कोई एनर्जी जनरेट होती है, क्या होती है? जनरेट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेशन के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? जनरेटर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन सा ले रहे हैं? एसी जनरेटर है। ये हमारा डायग्राम है। सबसे पहले सभी बच्चे लोग अपने अपने पेन और पेपर को उठा लेंगे, नोट्स बनाएंगे, बी हैप्पी, खुश रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। क्लियर? करें शुरू। सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो जनरेटर क्या होता है? ये भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? इलेक्ट्रिक डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy मीन्स यदि बात की जाए कौन सा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने मोटर पढ़ी, मोटर में क्या दिया? हमने इलेक्ट्रिसिटी दी और मोटर ने रोटेट करना शुरू कर दिया। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल रही थी? मैकेनिकल एनर्जी में। यहां पे जस्ट अपोजिट मींस कौन सी एनर्जी को? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सा डिवाइस? इलेक्ट्रिक डिवाइस। कौन सा? इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चेंज करता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्लियर हुआ? अब इसमें आता है हमारे पास प्रिंसिपल। किसका? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। यदि बात की जाए इलेक्ट्रिकल जनरेटर की, प्रिंसिपल क्या होता है? When a conductor move in a permanent magnetic field, then current is produced in it. That is electromagnetic induction भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Electromagnetic induction means a conductor is moved in magnetic field, then current produced in it means जैसे ही कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, मींस करंट उत्पन्न होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर। मींस EMI electromagnetic induction is the principle of electric generator. Dear students, कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे हमारी रेक्टेंगल कॉइल है ABCD, इसको हम मूव करते हैं परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या शो कर रहे हैं? परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही इसमें हम इस कंडक्टर को, इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं। क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं और इस कॉइल में करंट जनरेट हो जाता है। इस कॉइल में करंट जनरेट होते ही हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शुरू होता है। डिफ्लेक्शन मींस हमें पता चलता है कि करंट प्रोड्यूस हुआ या नहीं। क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिलैक्स होके इसको समझना है, कंसंट्रेशन बनाए रखें। क्या इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी को? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी कोई कंडक्टर मूव किया जाता है, मींस रोटेट किया जाता है या फिर डिफ्लेक्ट करता है, किसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, डिस्टरबेंस करता है, काटता है, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। करंट प्रोड्यूस हमें किससे पता चलता है? गैल्वेनोमीटर जो हमने कनेक्ट कर रखा है। इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है। डिफ्लेक्शन शो होते ही हमें पता चल जाता है कि करंट प्रोड्यूस हो गया। क्लियर? देन द प्रिंसिपल क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी भी कंडक्टर में हम जब भी करंट इंड्यूस्ड करते हैं वही क्या होता है? इसका प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? नाउ ये हमारे पास डेफिनेशन थी, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल और आपने नोट कर लिया? हो गया? थैंक यू। ये हमारा डायग्राम था। नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बता रहे हैं।
देखो ये हमने केवल डेफिनेशन और इसका प्रिंसिपल पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं क्या इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की यदि बात करें कि हमने इसको बनाया कैसे है, बनाने की बात की जाए तो सबसे पहले ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्लियर। एक बार मैं पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड वे में आपको इन इंग्लिश बताता हूं, फिर उसको हिंदी में करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। कंसंट्रेशन बनाए रखें। वी हैव ए परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। चल रही है। एक conductor ABCD is placed in between the magnetic field. When the conductor is rotating in magnetic field, then a current is induced in the conductor which is given by the galvanometer. This is the working of electric generator. हिंदी में सुने कि हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी फॉर्म में, नॉर्थ और साउथ की फॉर्म में। जैसे ही एक कंडक्टर इनके बीच में हमने प्लेस किया, इसको हम रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करने लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिस्टरबेंस हो जाएगा, तब ये कंडक्टर रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा किसमें, इस कॉइल में, और इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो हमें किससे पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर से जो हमने कनेक्ट किया है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आती है इसकी वर्किंग। क्या आती है, वर्किंग। वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में सबसे पहले एक रूल पढ़ना है, कौन सा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें तो क्या होता है, सेम एज जैसे हमने लेफ्ट किया था वैसे ही राइट करेंगे। स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखा कि फर्स्ट फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को और थंब को हमने परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेच किया है। तीनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। फर्स्ट भी, सेंट्रल भी और थंब भी। फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब। पहली उंगली, सेंट्रल और अंगूठे को हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया है। दिस इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉर्थ टू साउथ। थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मींस AB आउटवर्ड है या AB इनवर्ड है। देन द इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय द सेंट्रल फिंगर। यदि हम इसी को किस पे करते हैं, AB, किस पे, AB। इस रेक्टेंगल कॉइल की AB साइड के ऊपर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन AB इज मूव इनवर्ड डायरेक्शन। AB is move in inward direction, so current का प्रोड्यूस हो रहा है B to A, so current is induced from B to A, from B to A। देखो कैसे, ये करंट, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, AB inward direction, then current flow from B to A. Now CD, current, sorry, magnetic field outward direction, then current in upward direction from CD. CD में क्या होगा, current induced from D to C. Current induced from D to C means this is the direction of magnetic field, CD in outward direction, then the current is produced from D to C from Fleming right hand rule. Dear students, confused नहीं होना है। एक बार फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सोचो पहले, इसको मैं डिफाइन भी कर रहा हूं। अपना पेन हाथ में लें और नोटबुक में नोट करें। क्या, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, central finger and thumb perpendicular to each other. Now first finger give the direction of magnetic field, thumb give the direction of motion of conductor, that is coil ABCD, then the induced current is given by the central finger. Clear? अब इसमें हमने AB पे देखा कि AB में AB मूव कर रही है इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, AB इनवर्ड डायरेक्शन, देन द करंट इज गिवन बाय B to A। इन CD डायरेक्शन, दिस इज द
magnetic field motion in outward direction, then the current is D to C. This is the working of electric AC generator. स्टार्टिंग से एक बार फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पहला पॉइंट क्लियर हुआ. सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल, व्हेन एनी कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज मोशन इन द इलेक्ट्रिक कंडक्टर, then a current is induced in it. This is the principle of electric generator, that is electromagnetic induction. Now construction, take a permanent magnet in the form of north and south pole. The magnetic field line starts from north pole and ends at south pole. A rectangular coil ABCD is placed in between these poles. Then when the coil is rotating, then a current is induced in it. This is the electric generator. वर्किंग में हम देखें तो क्या था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन द सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. मींस AB इनवर्ड डायरेक्शन करंट B to A, CD आउटवर्ड डायरेक्शन करंट C to D. क्लियर हुआ? डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्साइटमेंट, कंसंट्रेशन प्लस खुशी का माहौल देखते हुए दो लाइंस कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.